हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने सॉल्व कर रखा है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे ABC invested in a business for the different periods of time in a year. A invest 18,000, B invest 15,000 and C invested 12,000. A invested for a period which was 1.5 times the period of B invested, and C invest a period which is twice the period of which B invested. If at the end of the year B received the amount of 2725 and his share in the profit, what was C share in the profit? तो यहाँ पे दोस्तों हमें सी का जो शेयर है कि इस बिज़नेस में ज्वाइन किया, तीनों लोगों ने अलग अलग पीरियड के लिए ज्वाइन किया है, तो उसमें से बी का इन्होंने शेयर बता दिया, तो सी का हमें पता करना। तो सी का कैसे पता करेंगे दोस्तों? सी का हम तभी पता कर पाएंगे जब हमारे पास टोटल प्रॉफिट रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे जो बी का प्रॉफिट दे रखा है उससे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इनके टाइम पीरियड मान लेते हैं कि दोनों ने यहाँ पे जो रेफ़र किया बी को रेफ़र किया। जो इन्होंने बोला को जो ए का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो बी का 1.5 है, और जो सी का इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो भी बी का 2 गुना है, ट्वाइस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बी का पीरियड जो है सबसे पहले वो मान लेते हैं एक्स है। तो ए का कितना हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 2x। ठीक है दोस्तों, ये टाइम पीरियड है, ये क्लियर है आपको। अभी हम इनके टाइम पीरियड के हिसाब से इन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसको रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। जो ए ने किया 18,000 किया, कितने टाइम के लिए? 1.5x भी लिख सकते हो। बेसिकली मैं ये रेशो में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने x को हटा दिया पहले, अब बाद में भी हटा सकते हो। और बी ने किया ए 1 इंटू 1x था तो 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटू 15,000, और सी का 2 इंटू 12,000। ठीक है दोस्तों, ये अभी से रेशो में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, फिर कट कटा के ये लास्ट में कितना बचता है, 9:5:8। तो हमने क्या किया, इनका जो इन्वेस्टमेंट था टाइम पीरियड के हिसाब से रेशो में कन्वर्ट कर दिए कि इस बंदे के इतने टाइम पीरियड के लिए इतना अमाउंट इन्वेस्टेड रहा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने टाइम पीरियड लिया है प्लस अमाउंट लिया है। किसी ने 6 महीने लगा के रखा हुआ अपना पैसा, किसी ने 10 महीने लगा के रखा हुआ, तो ये मंथली रहता है दोस्तों। मंथली किसने कितना इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से रेशो निकाला जी। ये रेशो को इनके पैसों का रेशो नहीं है कि इसने इतने पैसे लगा रखे, ये रेशो है कि इसने इतने पैसे इतने पीरियड के लिए, इन दोनों को मिला के जो रेशो बना है वो हमने निकाल लिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई 1 लाख रुपया लगा देगा, वो 1 महीने के लिए लगाएगा। अभी किसी ने 50,000 लगा रखे हैं, उसने 12 महीने के लिए, 15 महीने के लिए लगा रखे हैं। तो किसको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, वो यहाँ पे ये रेशो से निकलता है कि भाई इसने इतना अमाउंट इतने पीरियड के लिए लगा के रखा और इसने इतना अमाउंट इतने पीरियड के लिए। तो आपस में जो रेशो बनता है वहाँ से ही हम प्रॉफिट देते हैं कि भाई इसका इतना हिस्सा बना, इसका इतना हिस्सा बना। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है, रेशो निकाल लिया मैंने। अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि जो लेट टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ वाई। तो वाई का रेशो के हिसाब से इन्होंने बी का दे रखा है कि बी को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिला वो मिला 2725। तो 22 का बी का रेशो क्या है, 5/22। क्या है, इन टोटल तीनों रेशाओं को अगर प्लस कर दिया जाए तो 22 है, 9 + 5 + 8। तो बी का जो रेशो बनता है वाई का कितना, 5/y हिस्सा। ये किसके बराबर है, ये तो इन्होंने ऑलरेडी अमाउंट दे रखा है कि 2725 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। y क्या है, टोटल प्रॉफिट। तो हमें टोटल प्रॉफिट ही निकालना था, टोटल निकालने के बाद तो तभी तो c का प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, 2725 × 22/5।
ये अगर टोटल प्रॉफिट, अभी टोटल प्रॉफिट में से हमें यहाँ पे सी का निकालना। सी का रेशो क्या है 8, तो सी इजिकल टू टोटल, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया, इसको वैसे ही रख लिया क्योंकि ये कट जाएगा। तो इसको मैं 2725 इंटू 22/5, ये टोटल प्रॉफिट है। इसका कितना रेशो है 8 है, सी का रेशो क्या है 8, 8/22 में हिस्सा जो प्रॉफिट बनता है वो किसका बनता है सी का। तो 8/22, 22 से 22 कट गया, 5 से 27 हो गया, ये कट गया, ये बच जाता 4360। तो सी का जो हिस्सा बनता है वो आ जाता है यहाँ पे 4360। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, सिंपल था। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के आपको लिंक शेयर करूं, तो आप वो क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। मैं वीडियो बना के आपके साथ उसका लिंक शेयर कर सकता हूं 1 या 2 दिन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।